मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक हॉस्पिटल का मुर्दाघर दिखाया जाता है, जहां पर एना फ्रिट्स नाम की एक स्पेनिश एक्टर की डेड बॉडी को लाया जाता है, क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। और हैरानी की बात तो ये थी कि आखिर एना की मौत कैसे हुई और कहाँ हुई, ये किसी को भी पता नहीं था। हॉस्पिटल में इस मुर्दाघर में रखी सभी डेड बॉडीज का ध्यान रखने के लिए पाउ नाम का एक लड़का काम करता था। उसी के अंडर में ये सभी डेड बॉडीज रखी जाती थी। और जब पाउ को पता चला कि कंट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस की बॉडी यहाँ पर लाई गई है, तो वो जरा हिल ही गया और उसकी नीयत डगमगा जाती है, क्योंकि इससे अच्छा मौका उसे कभी नहीं मिलता। तब वो एना की डेड बॉडी के साथ अपनी फोटोज लेने लगता है, ताकि वो अपने दोस्तों को दिखा सके। और फिर इसके बाद पाउ के दो दोस्त यानी कि इवान और जेवी पाउ को एक पार्टी में ले जाने के लिए आते हैं। मगर पाउ की शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई थी। शिफ्ट खत्म होने के लिए 1 घंटा अभी भी बाकी था। पाउ के दोनों दोस्त बिल्कुल भी सब्र नहीं करते, जिस वजह से वो अपने प्लान को चेंज करते हैं और हॉस्पिटल के पीछे जाकर सस्ते नशे करने लगते हैं। पाउ जब नशे में एना फ्रिस्ट की बॉडी के बारे में उनको बताता है, जिसके बाद उन दोनों कमीने दोस्तों के शैतानी दिमाग में कुछ और ही सूझने लगता है। तब उनमें से एक दोस्त पाउ से कहता है कि उन्हें एना की बॉडी को करीब से देखना है। जीते जी तो हम उसे कभी भी देख नहीं पाते, कम से कम मरी हुई एना को देखकर अपना ये अरमान तो पूरा कर ले। उनके काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद पाउ उन्हें हॉस्पिटल के मुर्दाघर में चुपके से ले जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की को देख उनकी नीयत बिगड़ जाती है और इवान गलत नीयत से एना की बॉडी को टच करने लगता है और वो जेवी को भी टच करने के लिए कहता है। पर तब पाउ उन्हें एक बात बताता है कि जब भी कोई डेड बॉडी हॉस्पिटल से ले जाई जाती है, तो उसके 1-2 घंटे पहले बॉडी के साथ क्या होता है ये किसी को भी पता नहीं होता, और हम उस डेड बॉडी के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। और तो और मैंने 16 साल की लड़की की डेड बॉडी के साथ बहुत कुछ किया भी है, जिसके कई सारे वीडियोस उसने अपने फ़ोन में बनाए थे और वो उन्हें दिखाता है, जिस वजह से इवान का शैतानी दिमाग और अरमान जाग जाते हैं। और वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें हम इस एना की डेड बॉडी के साथ भी करेंगे, क्योंकि ये तो किसी को भी बताने वाली नहीं और हमें इसके साथ ये सब करता हुआ कोई भी नहीं देख सकेगा। जैवी को उनकी ये सभी बातें पसंद नहीं आती और वो ये सब करने से मना कर देता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं मानते, जिस वजह से जैवी खुद को एक रूम में बंद कर लेता है। जिसके बाद शुरू होता है इंसानों की हैवानियत और हवस का गंदा खेल। सबसे पहले इवान एना की बॉडी के ऊपर से चादर को हटा देता है और उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक छूने लगता है। फिर एना की बॉडी के साथ वो इंटीमेट होता है। पाउ को इन सभी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऐसा कई सारी लड़कियों की डेड बॉडीज के साथ ऑलरेडी कर चुका था। जब इवान का मन भर जाता है तो वो वहां से निकल जाता है। फिर बारी आती है पाउ की। पाउ डेड बॉडी के साथ इंटीमेट हो ही रहा था कि तभी अचानक एना की आंखें खुल जाती है। जब एना पाउ को अपने ऊपर देखती है, एना की आंखों को खुला देख पाउ की 4 हाथ फटकर हाथ में आ जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगता है, जिस वजह से उसके दोनों दोस्त वहां पर आते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एना उनके सामने उठकर जिंदा खड़ी है। जैवी एना को जिंदा देख बहुत ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो, लेकिन इवान इससे मना कर देता है, क्योंकि इवान को डर था कि अगर एना ठीक हुई तो ये हमें नहीं छोड़ेंगी और सभी को बता देंगी कि उसके साथ क्या हुआ है। तब इवान कहता है कि हमें इसे जान से मारना होगा, वरना हम जेल चले जाएंगे। मगर जैवी इसके खिलाफ होता है। जैवी और इवान के बीच इसी बात की वजह से लड़ाई होने लगती है और इवान जैवी के सर पर मार देता है, जिस वजह से ये लड़ाई जैवी की मौत के साथ खत्म हो जाती है। इसी बीच एना चालाकी से जैवी का फोन निकाल लेती है और अपने फादर को कॉल करती है। एना बोलती है कि मैंने अपने फादर को फोन कर दिया है, वो जल्द ही पुलिस को लेकर यहाँ पर आते ही होंगे, वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर पाउ और इवान बहुत ज्यादा डर जाता है और एना को कुछ न करते हुए वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जब वो डॉक्टर के पास ले जा रहे थे तो बीच में ही जैवी का फोन बजने लगता है और इवान कॉल रिसीव करता है और सामने से कॉल करने वाला कहता है कि वो पहले फोन नहीं पिक कर पाया था जब पहली बार कॉल आया था। तब इवान समझ जाता है कि एना ने बस बचने के लिए ही झूठ बोला था। इवान समझ चुका था कि एना यहाँ से भागना चाहती है, जिसके बाद वो दोनों एना को वापस मुर्दाघर में ले जाते हैं। और यहाँ पर लाने के बाद इवान बाहर से एक डस्टबिन लाने जाता है, जिसमें वो जैवी की डेड बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। और जब इवान डस्टबिन को लेने जाता है तो पाउ अकेले एना पर नजर बनाए होता है। तब एना को इन दोनों से बचने का एक आइडिया आता है। वो पाउ से कहती है कि इवान तुम्हें धोखा दे रहा है, वो मुझे मारने के बाद इन दोनों खून का इल्जाम तुम पर ही डालने वाला है। जिस वजह से ये बातें सुनकर पाउ बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो एना की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और एना के मुंह और हाथों पर वो टेप लगा देता है। और फिर वो दोनों मिलकर एना को कैसे मारे इसकी प्लानिंग कर रहे थे। इवान कहता है कि इसे पॉइजन देकर हम मार देते हैं, लेकिन पाउ कहता है कि जहर देने से ये जल्दी नहीं मरेंगी। तो फिर इवान कहता है पीलो से इसका मुंह दबा के हम इसे मार देते हैं। जिसके बाद इवान और पाउ उसके मुंह को जोर से कपड़े से दबाने लगते हैं
और कुछ देर बाद एना मर भी जाती है। उसके मरने के बाद इवान और पाओ राहत की सांस लेते हैं। वहां से बाहर आने के बाद जेवी की बॉडी को भी वो ठिकाने लगा देते हैं। जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तो इवान को याद आता है कि वो अपना कार्ड अंदर ही भूल आया है और अगर वो कार्ड किसी को मिला तो वो पकड़े जाएंगे, जिस वजह से कार्ड को लेने वो वापस आते हैं। जब वो अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि एना फिर से जिंदा हो गई थी और उन दोनों की आंखों के सामने सही सलामत खड़ी थी। लेकिन इस बार वो खुद से जिंदा नहीं हुई थी, बल्कि पाओ ने उसकी जान बचाई थी। जब इवान जेवी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए डस्टबिन लेने बाहर गया था, तब एना ने पूरी तरह से पाओ को अपने साइड पर कर लिया था और उससे कहा था कि जेवी की जान इवान ने ही ली है। इवान ने ही जेवी के सर पर मारकर उसे जान से मार दिया था। वो उसे मेंटली सेट कर देती है, जिस वजह से वो एना के साइड पर होकर उसे बचाने की प्लानिंग करने लगता है। पाओ एना का सिर्फ कुछ देर के लिए ही मुंह दबाता है और एना मरने की बस एक्टिंग ही कर रही होती है, लेकिन अभी भी एना मरी नहीं होती। जब इवान को पता चलता है कि उसे बचाने के पीछे पाओ का हाथ है, तब वो पाओ को बड़ी बुरी तरह से मारने लगता है और मौका देखकर एना एक कैंची को हाथों में लेकर इवान के गले पर मार देती है, जिस वजह से तभी इवान की भी डेथ हो जाती है। पाओ ये सब देखकर काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसके एक शैतानी आइडिया की वजह से उसके दोनों दोस्तों की जान चली गई थी। वो सोचता है कि मैंने तो एना की मदद की है तो वो मुझे नहीं मारेंगी, मगर एना पाओ को भी नहीं छोड़ती और उसके पास जाकर पेट में कैंची घुसा देती है, जिससे कि पाओ की भी मौत हो जाती है। और मूवी का हैप्पी एंड तो नहीं, मगर आखिरकार एंड हो जाता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।